रात के 1:30 बज रहे थे। मुंबई के पुराने बंदरगाह के पास एक विशाल जर्जर गोदाम अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अंदर मौत इंतजार कर रही थी। गोदाम के बीचों बीच करीब 50 निर्दोष लोग बंधक बने बैठे थे। ऊपर लोहे की रेलिंग पर खड़ा था विक्रांत मल्होत्रा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। मुझे पता था आरवीर आएगा। उसी समय बाहर एक काली रोल्स रॉयस आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। आरवीर अकेला नीचे उतरा। काला सूट, काली शर्ट, हाथ में सिर्फ एक पिस्तौल। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। विक्रांत, मैं आ गया हूँ। विक्रांत जोर से हंसा। तू हमेशा से ही ऐसा था या अपने लोगों के लिए जान देने वाला? यही तेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, आरवीर ने ठंडे लहजे में कहा। कमज़ोरी नहीं, मेरी पहचान है। इतना सुनते ही विक्रांत ने हाथ उठाया और गुंडे ने एक बंधक के सिर पर बंदूक रख दी। हथियार नीचे फेंक दे, नहीं तो पहला शव यहीं गिरेगा। आरवीर ने बिना किसी बहस के अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी। ऊपर खड़े कबीर ने दूरबीन से यह सब देखा और घबरा गया। बॉस ने सच में हथियार डाल दिए, लेकिन उसे नहीं पता था आरवीर कभी बिना योजना के नहीं चलता। उसी समय गोदाम की पिछली दीवार के पास एक काली एक्सयूवी चुपचाप आकर रुकी। उसमें से उतरी अदिति। उसने कबीर से कहा, आरवीर अकेला नहीं लड़ेगा। कबीर ने रोकना चाहा। मैम, यह बहुत खतरनाक है, अदिति ने दृढ़ आवाज में कहा। मैंने उससे वादा नहीं किया था कि मैं सिर्फ उसके पीछे खड़ी रहूंगी। मैंने तय किया है कि मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। दोनों पीछे वाले रास्ते से अंदर जाने लगे। उधर विक्रांत ने आरवीर के पास आकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। आरवीर लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। विक्रांत फिर हंसा। आज मुंबई देखेगी उसका बादशाह कैसे टूटता है। आरवीर ने अपने होंठ से बहता खून पोंछा, फिर धीरे से मुस्कुराया। बादशाह गिर सकता है, लेकिन झुकता कभी नहीं। उसी पल गोदाम के पीछे से एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा धुआं गोदाम में फैल गया। अफरा-तफरी मच गई। कबीर और उसकी टीम ने अंदर घुसकर बंदूकों को निकालना शुरू कर दिया। अदिति ने एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित बाहर भेजा। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, अदिति! उसने बंदूक उठाकर सीधे उसकी तरफ निशाना साधा। आरवीर ने यह देखा और बिना एक पल गंवाए उसकी ओर दौड़ पड़ा। धाए! गोली चल चुकी थी और अगले ही पल पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। कौन गोली का शिकार हुआ, आरवीर या अदिति? यह सवाल हवा में तैर रहा था। जब मौत सामने थी, गोदाम में चली गोली की आवाज़ के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। धुएं के बीच एक साया जमीन पर घुटनों के बल गिरा। वह था आरवीर। गोली उसके बाएं कंधे के नीचे लगी थी। उसने आखिरी पल में अदिति को पीछे खींच लिया था, इसलिए गोली उसे नहीं लगी। अदिति की आंखें फैल गईं। आरवीर! वह दौड़कर उसके पास पहुंची। पहली बार उसके चेहरे पर वह डर था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। आरवीर ने दर्द छिपाते हुए हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अदिति की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम हर बार अपनी जान क्यों दांव पर लगा देते हो? आरवीर ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। उधर विक्रांत ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। आरवीर ने उसे जाते देखा। उसकी आवाज़ अचानक पहले से भी ज़्यादा ठंडी हो गई। विक्रांत, भागने की कोशिश करना, आज पूरा हिसाब होगा। विक्रांत मुड़ा और हंसते हुए बोला, तू घायल है आरवीर, आज तू नहीं जीत सकता। आरवीर ने धीरे धीरे अपनी जैकेट उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीग चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह विक्रांत की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच बंदूकें नहीं, सीधी हाथों की लड़ाई शुरू हुई। मुक्के, लातें, लोहे की रॉड, गोदाम का हर कोना उनकी भिड़ंत से गूंज उठा। एक बार में विक्रांत ने आरवीर को लोहे के कंटेनर से टकरा दिया। अदिति चीख उठी, आरवीर! लेकिन अगले ही पल आरवीर ने पूरी ताकत से पलटवार किया। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा।
उसने अपनी जेब से छिपी हुई छोटी पिस्तौल निकाली और अदिति की तरफ तान दी। अगर मैं हारूंगा तो इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। अदिति वहीं खड़ी रह गई, समय जैसे रुक गया। तभी ठाय गोली चली, पूरे गोदाम फिर से सन्नाटे में डूब गया। विक्रांत के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल गई थी। गोली चलाने वाला आरवीर नहीं था, वह था कबीर। कबीर ने दौड़कर विक्रांत को पकड़ लिया। खेल खत्म विक्रांत। विक्रांत को उसके आदमी हथकड़ी लगाकर ले गए। गोदाम में पहली बार सन्नाटा था। अदिति धीरे धीरे आरवीर के सामने आई। वह कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आरवीर ने धीमे से पूछा, डर गई थीं? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, क्योंकि पहली बार किसी के खोने का डर लगा। आरवीर की आंखों में भी पहली बार वह शक्ति नहीं थी जिससे पूरा शहर डरता था। वह बस उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ शायद उसकी सबसे बड़ी जीत विक्रांत को हराना नहीं थी, बल्कि किसी के दिल में अपने लिए जगह बना लेना थी। गोदाम की घटना को 3 दिन बीत चुके थे। पूरा मुंबई शहर एक ही खबर से गूंज रहा था, विक्रांत मल्होत्रा गिरफ्तार। लेकिन अंडरवर्ल्ड में एक अलग ही चर्चा थी। जिस आरवीर राठौर ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, वह अब किसी के लिए अपनी जान देने लगा। यह खबर जितनी तेजी से फैली, उतने ही नए दुश्मन जागने लगे। आरवीर के कंधे की गोली का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने साफ कहा था, 2 हफ्ते पूरा आराम कीजिए। लेकिन अगले ही दिन वह अपने ऑफिस में बैठा करोड़ों की डील और अपने लोगों की सुरक्षा की योजना बना रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अदिति अंदर आई। उसने देखा आरवीर फिर काम में डूबा हुआ था। वह बिना कुछ कहे उसके सामने गई और सारी फाइलें बंद कर दी। आरवीर ने भौहें चढ़ाईं। ये क्या कर रही हो? अदिति ने सख्त आवाज में कहा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। मुझे डॉक्टर नहीं, हालात चलाते हैं, और मुझे जिद्दी लोगों की आदत है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। बाहर खड़े कबीर ने धीरे से बाकी गार्डों से कहा, लगता है बॉस से बिना डरे बात करने का लाइसेंस सिर्फ मैडम के पास है। गार्ड हल्के से मुस्कुरा दिया। शाम को आरवीर पहली बार अदिति को अपने मेंशन के उस हिस्से में ले गया जहां आज तक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया था। वहां एक पुराना कमरा था। कमरे की दीवारों पर बचपन की तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में 10 साल का छोटा सा आरवीर अपनी माँ का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। अदिति ने हैरानी से पूछा, तुम बचपन में इतने मुस्कुराते थे? आरवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक पुरानी डायरी उठाई। माँ कहती थी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल होता है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन जिस रात मेरी माँ की हत्या हुई, उसी रात मेरा दिल भी मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। वह धीरे से उसके पास आई। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए आरवीर। आरवीर ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं इस अंधेरी दुनिया से बाहर आना चाहूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अदिति ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, अगर रास्ता सही होगा तो आखिरी सांस तक। पहली बार आरवीर के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। लेकिन उसी पल धड़ाम, मेंशन का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। एक घायल गार्ड अंदर भागता हुआ आया। बॉस, बड़ी खबर है। क्या हुआ? गार्ड ने हाँफते हुए कहा, विक्रांत जेल से भाग गया है और उसने कसम खाई है कि इस बार वह हमला नहीं करेगा। वह आपकी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। आरवीर की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने धीरे से अपनी जैकेट उठाई। अदिति ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली तूफान अब शुरू होने वाला था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।